दे, बट फिर भी प्रिकॉशन हमें लेके चलना है ना, फिर भी प्रिकॉशन हमें लेके चलना है। क्या प्रिकॉशन लेके चलना है? अब यहां पे इन्होंने हमें दे दिया है ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, डी पॉइंट ये है, और हमसे बोला है कि ये जो है ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है, प्रूव करो। क्या हमें कहीं पे दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, या बी सी डी ए है, या ए डी बी सी है, या बी डी ए सी है? समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं? हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा बोला है कि पैरेललोग्राम जो है वो ए बी सी डी इस ऑर्डर में है? ऐसा तो नहीं बोला है, ऐसा तो नहीं बोला है, ऐसा तो नहीं बोला है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैं ये बोल रहा हूं हमें तो 4 पॉइंट दे दिए और 4 पॉइंट के बाद बोल दिया प्रूव करो वो वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। क्या यहां पे बोला गया है? क्या यहां पे बोला गया वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी? भाई 4 पॉइंट्स अगर हमें दिए हुए हैं तो इन 4 पॉइंट से पैरेललोग्राम ए बी सी डी ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है ना? ठीक है, 4 पॉइंट से पैरेललोग्राम ए डी सी बी ऐसे भी बन सकता है। अगर ए बी सी डी की तरह से बनता, अगर ऐसा बनता ए बी सी डी ये बनेगा, अगर ए बी सी डी, ये क्या बन गया? अगर ए बी सी डी मान लो ऐसा है, मान लो मैंने मान लिया। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। हमें कहीं पे भी नहीं बोला है कि पैरेललोग्राम इस ऑर्डर में बनेगा। अगर इस ऑर्डर में बनेगा, मैंने मान लो इस ऑर्डर में बनेगा, अगर इस ऑर्डर में बनेगा तो मेरे को प्रूव करना होगा ए बी सी डी के बराबर, और प्रूव करना होगा ए डी बी सी के बराबर। ये प्रूव करना होगा, ये प्रूव करना होगा, ये प्रूव करना होगा कि अपोजिट साइड्स इक्वल, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। मान लो एक केस ये भी है, क्योंकि ऑर्डर हमें क्वेश्चन ने तो नहीं दिया क्या ऑर्डर होगा। तो अगर पैरेललोग्राम ऐसे बन जाए ए सी डी बी, ऐसे बन जाए अगर पैरेललोग्राम, अगर इस तरह का, क्योंकि कहीं नहीं बोला ना पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ऐसा तो नहीं बोला गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने बोला इन चारों पॉइंट से मिलकर एक पैरेललोग्राम बनता है, तो पैरेललोग्राम तो ऐसा भी बन सकता है, 4 पॉइंट से पैरेललोग्राम तो ये भी बन सकता है ना? अगर ऐसा बन गया तो मेरे को ए सी बराबर बी डी करना पड़ेगा, AC बराबर BD करना पड़ेगा, और AB बराबर CD करना पड़ेगा। देख रहे हो, यहां कुछ और प्रूव करना पड़ेगा। अगर इस तरह से बन गया तो कुछ और प्रूव करना पड़ेगा, या फिर मान लो इस तरह का बन गया तो CABD, अगर ऐसा बन गया तो, अगर कुछ ऐसा बन गया तो, अगर कुछ ऐसा बन गया तो, अगर कुछ ऐसा बन गया तो है, या मान लो ऐसा बन गया CBAD, ऐसा बन गया तो, या मान लो और कुछ अलग बन जाए तो। मैं तुम्हें सिर्फ वो बता रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। मान लो DCBA कुछ ऐसा बन जाए, मैं तुम्हें सिर्फ पॉसिबिलिटीज बना रहा हूं, है ना? मैं तुम्हें सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। तो अगर ऐसा बन गया तो कुछ और प्रूफ करना पड़ेगा, ऐसा बन गया तो कुछ और प्रूफ करना पड़ेगा, अगर ऐसा बन गया तो कुछ और प्रूफ करना पड़ेगा, अगर इस ऑर्डर में बना तो कुछ और प्रूफ करना पड़ेगा। तो भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्डर में बनेगा? तो भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्डर में बनेगा? है भैया, हमें कैसे पता चलेगा भैया कौन से ऑर्डर में बनेगा? आप तो बोल रहे हो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए जो तरीका होता है वो ये होता है, अगर क्वेश्चन में दे दिया ऑर्डर, अगर क्वेश्चन में ऑर्डर दे दिया उन्होंने कि भाई ABCD बनेगा या DCBA बनेगा, तो बात ही खत्म है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आगे दिया है तुम्हें, जैसे ये देखो कि P है, Q है, R है, S है, 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन, शो दैट PQRS इज अ रोम्बस। तो इन्होंने क्वेश्चन ने दे दिया कि ऑर्डर ये रहेगा PQRS का, क्वेश्चन नहीं दे दिया कि PQRS ऑर्डर रहेगा, ठीक है? PQRS ऑर्डर यहां पे गिवन है, क्या ऑर्डर यहां पे गिवन है? ऑर्डर इज गिवन, जो ऑर्डर है वो यहां पे गिवन है। पर इस क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें ऑर्डर इज नॉट गिवन,
किस ऑर्डर में फिगर बनेगी ये नहीं पता है। तो इस टाइप के सवाल में देखो ABCD भी बन सकता है, पर प्रिकॉशन के लिए हम क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल में प्रिकॉशन के लिए हम क्या करेंगे, बगल में ना एक बार चेक कर लेंगे छोटा सा रफ ग्राफ बना के। क्या? बगल में रफ ग्राफ बना के चेक कर लो, रफली ग्राफ बनाकर ऑर्डर देख लो, ऑर्डर चेक कर लो, ठीक है। देखो हो सकता है ABCD ही ऑर्डर बने, बट ये तो हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास में, CBSE का थोड़ा सा दिमाग फिरा, उसने ऑर्डर ही चेंज कर दिया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ अलग कर देंगे। तो इसीलिए एक बार बगल में ग्राफ बना के चेक कर लो। देखो क्या करना है हमें, हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। इन चारों पॉइंट्स को एक बार ग्राफ में प्लॉट करके देख लेते हैं, इन चारों पॉइंट्स को एक बार बगल में ग्राफ में प्लॉट करके देख लेते हैं। देखो हमें x में चाहिए 1, 3, 5 और 3, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मान लो ऐसा है, ठीक है। y में हमें चाहिए -2, 6, 10 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे -2 तक जाएंगे, -2 तक, क्योंकि -2 तक ही चाहिए, तो ऊपर 10 तक जाएंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10, ऐसे जाएंगे, ठीक है। एक रफ ग्राफ बना रहे हैं हम, रफ ग्राफ से हम ऑर्डर चेक कर लेंगे। देखो पहला पॉइंट कहाँ है, पहला पॉइंट है 1, -2, तो x में 1, y में -2, ये पॉइंट A है, 1, -2। B है 3, 6, तो x में 3 और y में 6, x में 3, y में 6, ये पॉइंट आ गया हमारा B पॉइंट। C है 5, 10, तो C है x में 5 और y में 10, ये पॉइंट है C पॉइंट ये है। और D है 3, 2, 3, x में 3 और y में 2, x में 3 और y में 2, ये D पॉइंट, ये D पॉइंट है ना, ये D पॉइंट है। इन चारों को मिलके कैसे पैरेललोग्राम बन सकता है? देखो क्या ये सीधे सीधे ज्वाइन होकर बन जाएगा? अगर A को मैं B से ज्वाइन करूं, B को C से ज्वाइन करूं, C को D से ज्वाइन करूं और A को D से ज्वाइन करूं, देखो बन गया पैरेललोग्राम, बन तो गया पैरेललोग्राम। तो यहां पे तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट